श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी देने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं प्रेम के ग्रह शुक्र का कुंभ राशि में गोचर कैसा होगा आपकी राशि पर असर। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। अर्थ है भगवान हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करें और हमारे जीवन को ज्ञान से रोशन करें। शुक्र गोचर 2023 वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र को प्रेम, भौतिक सुख, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन का कारक माना जाता है। अगर हिंदू धर्म में वर्णित पौराणिक कथाओं की बात करें तो शुक्र ग्रह के नाम की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। शुक्र सप्तर्षियों में से एक ऋषि भृगु के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार शुक्र को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यह स्त्री ऊर्जा को बढ़ाते हैं, यानी कि स्त्रियों में सुंदरता और आकर्षण पैदा करते हैं। शुक्र वृषभ और तुला राशि पर शासन करते हैं और अब यह कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे पहेली और सुधार की राशि माना जाता है। एस्ट्रो तत्व के इस खास वीडियो में हम इस गोचर के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि शुक्र गोचर की तिथि, समय और 12 राशियों पर इसका प्रभाव आदि। ज्योतिष में शुक्र का महत्व। वैदिक ज्योतिष में प्रेम के ग्रह शुक्र को एक लाभकारी ग्रह माना जाता है, जो कि हमारी कुंडली के दूसरे और 7वें भाव पर शासन करते हैं। अगर बात करें शुक्र के गोचर के बारे में तो शुक्र एक राशि में 23 दिनों तक रहते हैं और फिर वह दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इसके अलावा शुक्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र पर भी शासन करते हैं। शुक्र की मित्रता शनि और बुध से है और चंद्रमा और सूर्य से इनकी शत्रुता है। राशियों की बात करें तो शुक्र की उच्च राशि मीन है और नीच राशि कन्या है। सप्ताह में शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह को समर्पित होता है और इनका पसंदीदा रंग सफेद है। तो आइए अब जानते हैं कि शुक्र के मजबूत होने से जातकों को किस प्रकार के लाभ होते हैं और इनके कमजोर होने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर। तिथि और समय शुक्र 22 जनवरी 2023 को दोपहर 03:34 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के चौथे और 9वें भाव पर शुक्र का शासन है। अब हम यह जानेंगे कि कुंभ राशि में शुक्र के गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा हमारे जीवन में। शुक्र का प्रभाव। शुक्र हमारे जीवन में विलासिता, प्रेम और भौतिक सुख को नियंत्रित करता है। इसके अलावा जातकों की कुंडली में शुक्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, जो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक, व्यक्तिगत और बिजनेस संबंधों आदि में सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। शुक्र ग्रह की शुभ स्थिति होने पर जातकों का जीवन सुख और प्रेम से पूर्ण होता है। शुक्र के अनुकूल प्रभाव से व्यक्ति को रचनात्मकता की प्राप्ति होती है और वो जीवन में एक तरह के आकर्षण और सहजता के साथ आगे बढ़ता है। वहीं जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर या प्रतिकूल दशा में होते हैं, उन्हें प्रेम संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जातकों को भौतिक सुख भोगने और आरामदायक जीवन व्यतीत करने में भी समस्याएं आती हैं। साथ ही कमजोर शुक्र के कारण आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है और इंसान को अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। विज्ञान में शुक्र का प्रभाव। शुक्र और पृथ्वी को जुड़वां बहने कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों की बनावट, आकार और कई चीजें मिलती जुलती हैं। शुक्र ग्रह पर भी धरती की तरह मजबूत चट्टान की सतह है। पृथ्वी की तरह ही शुक्र सिर्फ गैस से निर्मित ग्रह नहीं है। अगर इसके वायुमंडल की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है और इसका तापमान 900 डिग्री तक होता है। इसी कारण से शुक्र को सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। वहीं शुक्र पर काफी संख्या में ज्वालामुखी भी मौजूद है और उनमें से कुछ सक्रिय भी हैं। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर। राशि अनुसार प्रभाव और उपाय। मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र देव परिवार, वित्त, भाषण के भाव यानी कि दूसरे भाव और जीवन साथी के भाव 7वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान यह आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन लाभ, इच्छा,
बड़े भाई बहन और चाचा का भाव है। सामान्य तौर पर शुक्र देव धन और विलासिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही यह समय बचत व निवेश करने के लिए भी बेहतर साबित होगा। इसके अलावा आप अपने बातचीत करने के तरीके से लोगों को प्रभावित करेंगे और कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे। शुक्र आपके 11वें भाव से 5वें भाव यानी शिक्षा, प्रेम, रोमांस और संतान के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कि डिजाइनिंग आदि की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह अवधि अनुकूल रहेगी। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र की कृपा से प्रेमी जोड़े इस समय का भरपूर आनंद लेंगे और साथ ही अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का विचार कर सकते हैं। 5वें भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण उन महिलाओं को खुशखबरी सुनने मिल सकती है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं। इस दौरान विवाहित जातक भी अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतर समय बिताने में सक्षम होंगे। उपाय: यह शुक्रवार के दिन चांदी का एक टुकड़ा अपने बटुए में रखें। मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 9वें भाव यानी धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए भाग्यशाली साबित होगी। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं, वे इस दौरान अपनी कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को इस दौरान काम के सिलसिले से या छुट्टियां उद्देश्य से लंबी दूरी या विदेश यात्रा करना का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर पिता और गुरुओं के साथ आपके संबंध बेहतर करेगा। आपकी रुचि आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगी और आप दान पुण्य के कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। 9वें भाव से शुक्र देव की दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने शौक पूरे करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। इसके अलावा इस अवधि में आपके संबंध छोटे भाई बहनों के साथ भी बेहतर होंगे। उपाय: यह शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल के फूल चढ़ाएं। कर्क राशि के बारे में जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 8वें भाव यानी दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाओं और गोपनीयता के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शुक्र का कुंभ राशि में गोचर यूटीआई किसी प्रकार की एलर्जी और जननांग में संक्रमण आदि का कारण बन सकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी सेहत में गिरावट आने की आशंका है। शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं और इनकी दृष्टि आपके 2रे भाव यानी बचत के भाव पर पड़ रही है, इसलिए धन लाभ होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आप दूसरों को अपने शब्दों से प्रभावित कर सकेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो पार्टनर के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी में वृद्धि देखने को मिलेगी और ससुराल पक्ष से भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। उपाय: यह प्रतिदिन महिषासुर मर्दनी का पाठ करें। सिंह राशि के बारे में जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 10वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 7वें भाव यानी कि विवाह, जीवन साथी और साझेदारी के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस अवधि आपको कई बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय फलदायी रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं और शादी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर, फ्रंट सर्कल में या आसपास रहने वाले किसी खास व्यक्ति से रोमांटिक मुलाकात होने की संभावना है। वहीं जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं, वे इस दौरान अपने पार्टनर के साथ आनंदमय समय का लुत्फ उठाएंगे। लग्न पर शुक्र की दृष्टि के कारण आप अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपको और अधिक आकर्षक और खुशनुमा बनाएगी। उपाय: यह अपने शयन कक्ष बेडरूम में गुलाबी रंग का क्वार्ट्ज पत्थर रखें। कन्या राशि के बारे में जानते हैं। कन्या शुक्र देव की मित्र राशि मानी जाती है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र 2रे और 9वें भाव के स्वामी हैं और यह आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु,
स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और चाचा के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। ऐसे में चिकना, ज्यादा मीठा और शराब का सेवन करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, किडनी व लिवर में इन्फेक्शन आदि होने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सलाह दी जाती है कि उनका रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते रहें। 12वें भाव पर शुक्र देव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको स्वास्थ्य या यात्रा के सिलसिले में धन खर्च करना पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो आपका पैसा खर्च करना फलदायी सिद्ध होगा। उपाय यह नेत्रहीन संस्थाओं को दान करें। ऐसा करने से शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपको अनुकूल परिणाम प्रदान कर सकता है। तुला राशि के बारे में जानते हैं। शुक्र आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो 5वें भाव यानी शिक्षा, प्रेम संबंध एवं संतान के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में वे छात्र जो डिजाइनिंग, कला, रचनात्मकता, कविता, मनोरंजन, अभिनय आदि के क्षेत्र में हैं, उनके रचनात्मक विचारों में वृद्धि होगी और वे इस गोचर के दौरान फलते फूलते दिखाई देंगे। इस दौरान संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके संबंधों में और मधुरता आएगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे आनंदमय पलों का भरपूर लुत्फ उठाएंगे और रिश्ते में मजबूती आएगी। शुक्र 5वें भाव से 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों से मिलने जुलने और कार्यक्रमों में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। अगर आप आर्टिस्ट और मंच कलाकार हैं तो आपको इस दौरान कई अवसर प्राप्त होंगे और आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। इस गोचर के दौरान तुला राशि के लोगों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और धन संबंधी इच्छाएं पूरी होंगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। उपाय यह शुक्रवार के दिन क्रीम या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव यानी माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति के भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए शुक्र का यह गोचर विलासिता की वस्तुओं में वृद्धि लेकर आएगा। संभव है कि आप अपने घर के लिए कोई लग्जरी वाहन या कोई अन्य लग्जरी सामान की खरीदारी करेंगे। इसके कारण आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। माता जी के साथ आपका रिश्ता प्यार और स्नेह से भरा रहेगा, लेकिन आपको उनकी सेहत को लेकर सावधान रहने की जरूरत होगी। 7वें भाव के स्वामी चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपका पार्टनर घर के नवीनीकरण या साज सज्जा के लिए अधिक मेहनत करता दिखाई दे और काफी धन भी खर्च करे। चौथे भाव से शुक्र आपके पेशेवर जीवन के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो बिजनेस पार्टनरशिप का भाव होता है। ऐसे में आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ व्यापार को और मजबूत बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या लग्जरी सर्विस से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको शुक्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उपाय यह शुक्रवार के दिन अपने घर में सफ़ेद फूल लगाएं और उनकी देखभाल करें। धनु राशि के बारे में जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 3रे भाव यानी कि भाई बहन, शौक, लघु यात्रा और संवाद के भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में आप अपने शौक को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करेंगे और अपनी स्किल्स को अपग्रेड का प्रयास करेंगे। जो लोग लेखन के क्षेत्र में जैसे कहानी या उपन्यास लेखक, कवि, पत्रकार, लेखक या ब्लॉगर हैं, उनकी राइटिंग स्किल में रचनात्मकता बढ़ेगी। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है, तो ऐसे में उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। शुक्र 3रे भाव से आपके 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा और आप दान पुण्य के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। साथ ही लंबी दूरी की यात्रा और तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। उपाय यह प्रतिदिन शुक्र मंत्र का जाप या ध्यान करें। मकर राशि के बारे में जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योगकारक ग्रह है।
यह आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी भी हैं, जो दूसरे भाव यानी धन, परिवार, बचत और वाणी के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपका बैंक बैलेंस बढ़ने के अच्छे योग बनेंगे। शुक्र 10वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में कार्यक्षेत्र में वेतन वृद्धि और पदोन्नति होने की प्रबल संभावना भी बनेगी। साथ ही आप अपनी बातचीत में बहुत मधुर और मृदुभाषी होंगे। अपने बोलने के तरीके से दूसरों को आकर्षित करेंगे। ऐसे में यदि आप संचार से जुड़े क्षेत्र में हैं तो पेशेवर जीवन की बेहतरी के लिए इस अवधि का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। शुक्र का कुंभ राशि में गोचर काल के दौरान आप अपने परिवार के प्रति एक गहरा लगाव महसूस करेंगे और उनके साथ बेहतरीन समय बिताने के लिए शानदार जगहों पर डिनर डेट और फैमिली डिनर पर जाकर स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना चाहेंगे। अष्टम भाव पर शुक्र देव की दृष्टि होने के चलते आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर धन का निवेश कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपके संबंध अपने ससुराल वालों के साथ मधुर होंगे। उपाय: यह प्रतिदिन 108 बार ओम शून्य शुक्राय नमः का जाप करें। ऐसा करने से शुक्र का कुंभ राशि में गोचर आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएगा। कुंभ राशि के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुक्र योगकारक ग्रह हैं और यह चौथे एवं नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न यानी पहले भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। लग्न भाव में शुक्र की मौजूदगी के परिणामस्वरूप आप खुद को सजाने संवारने पर ज्यादा ध्यान देंगे और सेहत का भी ख्याल रखेंगे। यह सब आपके व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाएगा। इस गोचर के दौरान लोग आपके व्यक्तित्व पर मोहित हो सकते हैं। इसके अलावा इस अवधि आपको अपने माता पिता का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप उनसे कहीं दूर रहते हैं तो छुट्टियों पर समय बिताने के लिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं। 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि प्रेम और वैवाहिक जीवन को के लिए अनुकूल सिद्ध होगी। जो लोग शादीशुदा हैं वे बेहतरीन समय का आनंद लेंगे। उपाय: यह हर दिन अलग अलग तरह के परफ्यूम इस्तेमाल करें। विशेषकर चंदन की सुगंध आपको शुभ फल देगी। मीन राशि के बारे में जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मीन शुक्र देव की उच्च राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और यह 12वें भाव यानी विदेशी भूमि और व्यय के भाव में गोचर करेंगे। शुभ ग्रह होने के बावजूद भी शुक्र देव को देव गुरु बृहस्पति का शत्रु माना गया है, इसलिए यह गुरु लग्न वालों के जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रभाव ग्रहों की स्थिति और जातकों की दशा पर निर्भर करते हैं। आपके लिए शुक्र का कुंभ राशि में गोचर कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस दौरान आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। द्वादश भाव हानि का भाव होता है, इसलिए हो सकता है कि इस दौरान आप अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पैसा फूंकें। अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने पैसे को विलासिता और मनोरंजन पर न बर्बाद करें। आपको एक बजट बनाकर चलने आवश्यकता है ताकि आप फिजूल खर्ची से बच सकें और जरूरत के समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। 12वें भाव से अष्टम भाव के स्वामी शुक्र देव आपके छठे भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण आपको सलाह दी जाती है कि खुद के चरित्र को मजबूत बनाए रखें, अन्यथा आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। उपाय: यह शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर सफ़ेद मिठाई का दान करें। मित्रों, अपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।